जो इस कैंपेन को रन करते हैं सीईओ उमर आफ्ताब साहब, अभी उन्होंने इस रमज़ान और हमेशा ही काम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा दोबारा से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया है। ज़कात कैंपेन के नाम से एक अगेन कैंपेन, पूरा रमज़ान इसको चलाया जाएगा। और इस कैंपेन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो इससे फंड्स जनरेट होंगे उनसे उन लोगों का इलाज किया जाएगा जो ब्रेस्ट कैंसर से मुतासरा हैं। वो ख़वातीन वैसे ज़्यादा होती हैं, लेकिन मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके केसेस देखने में आए हैं। सो इस वक्त सीईओ पिंक रिबन कैंपेन उमर आफ्ताब साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। उमर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं और सबसे पहले रमज़ान मुबारक आपको। जी, आपको भी रमज़ान मुबारक जी, सब देखने वालों को भी रमज़ान मुबारक। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, इतनी शदीद बारिश में आप यहाँ तक पहुँच गए, बड़ी ज़बरदस्त, अल्लाह की बड़ी बरकत। तो जल्द था लाहौर में तो हो गई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, एक कैंपेन। अब पूरा रमज़ान आप माशाल्लाह चलाएंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको बड़ा सक्सेसफुल बनाए। ये किस तरह से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से एडवर्टाइज कर रहे हैं, कौन लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और फिर किस तरह से इलाज किया जाएगा? जी, ये बिल्कुल जैसे पिंक रिबन अपनी कैंपेन के साथ पाकिस्तान का जो पहला डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल जो है वो तामीर कर रहा है। वो हॉस्पिटल तकरीबन अब 70% से ज़्यादा जो है वो मुकम्मल हो चुका है और बाकी का जो काम रह गया है वो इंशाल्लाह हम अगले को 3 से 4 माह में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हॉस्पिटल फुली फंक्शनल होगा, जो एक ही जगह पे कंप्लीट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को। अभी क्योंकि रमज़ान में ज़कात के हवाले से पिंक रिबन जो है वो जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये जो जितनी थेरेपीज़ हैं ये इंतहाई महंगी ट्रीटमेंट्स हैं। यानी कि खुदा न खास्ता अगर एक खातून को 3rd स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो तो उसका जो कीमो के जो साइकिल हैं वो तकरीबन कोई आप समझें कि 15 लाख तक की एट टाइम्स जो है वो कीमो की सिर्फ ट्रीटमेंट होती है। तो एक अगर आप एक आम हाउस होल्ड देखें पाकिस्तान का और इस वक्त की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं अगर आप उसके हवाले से देखें तो मतलब ये कि एक आम घर के लिए तो इस वक्त अपने इस तरह कैंसर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को एकदम ट्रीट कराना जो है वो बड़ा मुश्किल जो है वो काम है। तो इसीलिए पिंक रिबन जो है वो पेशेंट एड प्रोग्राम हम रन करते हैं जिसमें कि हम जो थेरेपीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। और उसी के लिए इस वक्त इस रमज़ान में जो है वो हम ज़कात कैंपेन रन कर रहे हैं। हमारे जितने मेजर बैंक्स हैं उन सब में पिंक रिबन के नाम से बैंक अकाउंट हैं। हमारी जो वेबसाइट है उसके थ्रू ऑनलाइन डोनेशन जो है वो भी दी जा सकती है। ईजी पैसा पे भी पिंक रिबन को डोनेशन दी जा सकती है, जैज़ कैश पे भी दी जा सकती है। तो जितने मीडियम्स हैं उन पे जो है वो डोनेशन दी जा सकती है। और ये जो डोनेशन है, ये जो ज़कात इस वक्त कलेक्शन है, ये जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए पिंक रिबन ये कैंपेन रन कर रही है। कुछ थोड़ा सा सर अपनी हिस्ट्री के वाले से भी बताइएगा कि कितने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, कितने कामयाब रहे और किस स्टेज पर यूजुअली ये डायग्नोज होता है? देखिए, पिंक रिबन जो अवेयरनेस कैंपेन रन करता रहा, जो कि मेन आज तक का एक बहुत मेजर काम था, क्योंकि इस इशू पे बात करना बहुत मुश्किल था। फिर ये कि ये जैसे अभी बात हुई कि ये वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो इसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 90% से ज़्यादा है। तो पिंक रिबन कैंपेन अब तक कोई 30,000 से ज़्यादा फ्री क्लिनिकल सर्विसेज जो है वो पेशेंट्स को दे चुकी है। कोई तकरीबन को 5,000 के करीब जो है वो पेशेंट्स को फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो है वो दी जा चुकी है। और फिर ये इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस जिसमें कि हम ये जो थेरेपीज़ जो हैं वो पेशेंट्स को और सिर्फ यहाँ लाहौर में नहीं बल्कि हम इस वक्त कराची में, कोयटा में, पेशावर में और शहरों में भी जहाँ जहाँ पे पेशेंट तक हम रीच आउट कर सकते हैं उनको ये सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ की बड़ा ज़बरदस्त आपने, ये तो खुशखबरी है तमाम सुनने वालों के लिए। अल्लाह ताला सबसे पहले तो सबको महफूज रखे इस मुज़ी मर्ज से। लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी को हो जाए, और आपने जिस तरह से कहा कि ये कैंसर हॉस्पिटल जो है इसका क़याम बहुत जल्द अमल में आने वाला है, मैं ये जानना चाहूँगी इसकी लोकेशन क्या है, प्लस क्या यहाँ पर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से मुतासरा मर्द और ख़वातीन, अगेन मैं कहूँगी वो मर्दों में भी होता है लेकिन कम केसेस होते हैं, बट यस ख़वातीन वही इंडिविजुअल्स आ सकेंगे? थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे में। ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ना जी, जितने कैंसर बर्डन है पाकिस्तान में उसका तकरीबन कोई आप समझें 40% सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है।
तो इसके लिए ये जो पिंक रिबन का जो हॉस्पिटल है ये बिल्कुल डेडिकेटेड सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलाइज्ड है। बिल्कुल ठीक। ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो है ये सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करेगा। ये लाहौर में बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है, कलमा चौक पे सर्जरी ऑपरेशन थिएटर सारा कुछ जो है ये एक ही जगह पे मौजूद होगा और ये सारी सर्विसेज जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें सर ये भी ऐड कीजिएगा कि महफूज किस तरह रहा जा सकता है इससे, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। जी देखें, एक तो अब तक हम बात करते रहे अर्ली डिटेक्शन की, अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो बचने के फीसद जो चांसेस हैं 90% से ज़्यादा हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि लाइफस्टाइल चेंज से अगर हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें तो कैंसर होने का जो रिस्क है वो 40% जो है उसको कम किया जा सकता है। और फिर ख़ास तौर पे ये जो आज की ट्रांसमिशन और रमज़ान के हवाले से देखिए, अब जो फास्टिंग से ट्रीटमेंट इनफैक्ट मतलब जापानीज़ इस वक्त जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट जो है वो फास्टिंग से कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक प्रोफेसर साहब को मिला, उनको 3rd स्टेज का कैंसर था किसी और चीज़ का, लेकिन ये कि उन्होंने अपना जो पूरी ट्रीटमेंट है वो फास्टिंग से की। यानी जो रोज़ा रखना जो है उसकी जो फसीलत है, अब तो साइंस ये बता रही है कि रोज़ा रखना जो है उसके कितने फ़ायदे हैं, और सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि जैसे मतलब सुन्नत है रोज़ा रखना, पीर वाले दिन फास्टिंग का कितना रिवाज आ गया हुआ है। सो मतलब है जो फास्टिंग मतलब ये जो लाइफस्टाइल चेंज है इससे कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है उसको 40% कम किया जा सकता। इसमें स्पेसिफिक कोई डाइट भी होती है कि जिसकी वजह से आपने देखा कि इस तरह के खानों से कोई ख़वातीन में कोई मर्ज आया या कोई इस तरह से? जी ये जो अभी कुछ स्टडीज़ ये बता रही हैं कि जो भी हार्मोन्स हम फूड में यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा उसकी ग्रोथ के लिए, चाहे वो दूध में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चिकन में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो को फल सब्जियों में यूज़ कर रहे हैं, फिर जो पेस्टिसाइड्स हैं बहुत सारी, फिर जो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, यानी जो हम ये जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए फ्रोजन आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, रमज़ान में कितना इनका इस्तेमाल जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो तो बहुत सारी दुनिया में वो बैन है कि वो कैंसरस ऑलरेडी साबित हो गए हैं। बहुत सारे जो कलर्स हैं ये सब चीज़ें ऑलरेडी इनफैक्ट FDA ने बहुत सारी ऑलरेडी एक लिस्ट शाया की है। बिल्कुल पिंक रिबन ये कोशिश कर रही है कि हम यहाँ पे भी इन चीज़ों को फूड डिपार्टमेंट के साथ बट अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उमर साहब मैं क्विकली आपसे सवाल करना चाहूँगी, फिर हमें ज़रा वाइंड अप करना है इस सेगमेंट को। एक तो ये कितने बेड्स का ये हॉस्पिटल है और क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल का जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली कैंसर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये एक रिक्वायरमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये आपकी ज़कात कैंपेन है, तो जो लोग भी आपको रीच आउट करना चाहें, एक तो आपने बता दिया तमाम बड़े बैंक्स में अकाउंट्स हैं, बट ऑब्वियसली मतलब कोई वैसे अगर अभी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, फॉरम नहीं पता होगा, मीडियम नहीं पता होगा, तो उस पर उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। जी बिल्कुल, एक तो ये कि जी ये बिल्कुल जो ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट अभी तक हमने जितनी मशीनरी ली है वो सब वो है जो इतनी लेटेस्ट शायद अभी किसी और जगह पे शायद पाकिस्तान में अभी मौजूद जो है वो नहीं होगी। दूसरा जो डोनेशन के हवाले से pinkribbon.org.pk हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर जितने मीडियम्स हैं वो सब जो है वो लिस्ट हुए हैं। पिंक रिबन के नाम से जितने बैंक्स हैं उन सब में पिंक रिबन के अकाउंट हैं जैसे मैंने आपको बताया, और दे कैन विजिट पिंक रिबन हॉस्पिटल एज वेल डोनेशन के लिए। बिल्कुल ठीक है उमर साहब, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ये एक तरह से सदका जारिया है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपके काम में आसानी करे।